तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद HRA ऑफ अमीन्स। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला इक्वेशन आ रही है। कहावत है जी, नाइट्रो कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमीन। NO2 का बन जाएगा NH2। और अमीन बेसिक है, उसमें अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। लिखो। सेकेंड आ रहा है, कहावत साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव CH2NH2। और ये एक प्राइमरी अमीन है, और प्राइमरी अमीन में अगर हम कार्बाइल अमीन टेस्ट लगाएंगे तो बैड स्मेलिंग गैस ऑफ आइसोसाइनाइड बनेगी। थर्ड जो है वो HBD है। और आपको पता है HBD में क्या होता है, CO निकल जाता है, एक कार्बन शॉर्ट अमीन बन जाती है। अमोनिया में डाला है मिथाइल क्लोराइड, हॉफमैन अमोनोलिसिस, पहले बनेगी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्शरी, और आखिरी में बन जाएगा क्वाaternary सॉल्ट। ये हम करने जा रहे हैं गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड में सबसे पहले जब हम लोग KOH डालेंगे तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। ये हल्का एसिडिक होता है क्योंकि CO विड्रॉइंग ग्रुप है, दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, लॉस ऑफ H+ टेक प्लेस इजिली, पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें एल्काइल हैलाइड डालेंगे, नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। और जब इसमें डालेंगे पानी तो प्राइमरी मीन बन जाएगी। यहां से बॉन्ड कटता है, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, एसिड बनेगा, मीडियम बेसिक है तो सॉल्ट बन जाएगा। रिडक्शन हो रही है अमाइड। अमाइड ऑन रिडक्शन गिव CH2NH2। अगला रिएक्शन जो है वो एसिटाइलेशन रिएक्शन है, और अगर आपको एसिटाइलेशन करवानी है तो आप एसिटाइल क्लोराइड भी डाल सकते हो। H यहाँ से निकल जाएगा, Cl यहाँ से निकल जाएगा, और आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी डाल सकते हो। ऐसे अगर आप बेंजोइलेशन करवा रहे हो तो आप बेंजोइल क्लोराइड भी डाल सकते हो, और बेंजोइक एनहाइड्राइड भी डाल सकते हो। यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ से Cl, और आपको पता है यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ पे COC6H5 लग जाएगा। C6H5COO बच जाएगा, जिसके साथ H लग के बेंजोइक बनेंगे।
अगला आ रहा है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन में NaNO2HCl का मतलब नाइट्रस एसिड डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अगर एरोमेटिक अमीन में डालेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। एनिलीन की ब्रोमिनेशन करवाएंगे पानी में तो बनेगा ट्राई प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन विच इज ए वाइट पीपीटी। ये अपने आप में एनिलीन के टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर ब्रोमिनेशन चाहते हैं तो पहले मास्किंग, फिर ब्रोमिनेशन। इससे ऑर्थो और पैरा दोनों बनेगा, मैं सिर्फ पैरा बना रहा हूं, मैं ऑर्थो बना ही नहीं रहा। और आखिरी में डी मास्किंग। अगर हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं तो आपको याद है एक स्पेशल चीज आ जाती है कि इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों बनते हैं। ऑर्थो बनता है 2%, मेटा बनता है 47, पैरा बनता है 51। अगर हम चाहते हैं प्रॉपर नाइट्रेशन तो पहले मास्किंग, फिर नाइट्रेशन, ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, मैं सिर्फ पैरा बना रहा हूँ, फिर डी मास्किंग। क्योंकि NH2 बेसिक ग्रुप है, इसलिए डायरेक्ट नाइट्रेशन, डायरेक्ट सल्फोनेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसकी सल्फोनेशन करवाने की कोशिश करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट। उस सॉल्ट को हीट करते हैं तो सल्फानलिक एसिड बनता है, जिसमें इंट्रा प्रोटॉन ट्रांसफर होने के कारण ज्विटर आयन बन जाता है। सर, हाँ जी। जो 15 था उसमें कार्बन पे ऑक्सीजन लगी होती है ना, सल्फर नहीं लगी होती। कौन सी कार्बन पे? यहाँ पे हाँ सर। सल्फर लगती है यार, क्या बात कर रहा है? सल्फोनेशन है यार ये। तू उसको मिक्स कर रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, नशेड़ी, जो एल्डिहाइड में रिएक्शन किया था, याद आया? हाँ सर, आ गया। उसमें लगता मिक्स है हो बेटा, गया। उसमें OSO2 लगता है ना, इसमें नहीं है। इसमें सल्फर, सल्फोनिक ग्रुप जो होता है वही इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और जुड़ता है। अगर हमें इसकी प्रॉपर सल्फोनेशन करवानी है तो पहले मास्किंग, उसके बाद सल्फोनेशन, फिर डी मास्किंग। एनिलीन में पहले मास्किंग, फिर फुल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फिर डी मास्किंग। एनिलीन जो हाँ। है वो फुल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाती बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
ऐसे ही फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाने के लिए पहले मास्किंग, फिर मिथाइलेशन, फिर डी मास्किंग। सर ये हम कौन सा पेज कर रहे हैं? ये है बेटे, अमीन्स के एचआरए चल रहे हैं, पेज नंबर 120। हिस्बर्ग टेस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ 19 के अंदर। प्राइमरी अमीन में हिस्बर्ग रिएजेंट डालने पे एच यहां से और सीएल यहां से निकल जाएगा, धागे जहां से टूटते हैं वहां से जुड़ते हैं, बच जाएगा SO2 C6H5 विच इज ए काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट KOH में सॉल्युबल है ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर हमें एक इक्वेशन लिखनी है वो उसको उस फॉर्म में लिख देता हूं मैं। सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। यहां से H निकल जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा, और यहाँ पोटेशियम का सॉल्ट बन जाएगा विच इज सॉल्युबल सॉल्ट। और अगर हम इसमें मिथाइल सेकेंडरी मीन लेते हैं, इसमें भी H प्रेजेंट होता है, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, SO2 C6H5 लग जाएगा विच इज ए प्रेसिपिटेट। क्योंकि इसमें कोई और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो नॉट सॉल्युबल। और आपको याद है कि टर्शियरी मीन तो रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि इसमें कोई H ही नहीं है जहां से रिएक्शन शुरू हो सके। सर हम्म। सर जो हिंसबर्ग रीजन की जगह जो हम टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बेटर होती है। इसमें ना एक्चुअली PPT बनता ही नहीं है, हम ना यहाँ PPT लिखते हैं, यहाँ पे ना टर्बिडिटी आती है। एक्चुअली यहाँ पे आती है टर्बिडिटी, आंसर ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अगर आप टॉलीन वाला यूज करो तो प्रॉपर PPT बन जाता है। ओके सर। अब हम HRA रिवाइज कर रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट का। पहला रिएक्शन है डाया एजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। सेकेंड रिएक्शन आ रहा है सैंडमेयर, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। तीन है सैंडमेयर। गैट्रामैन दो हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। बाउचीमन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन, के डालेंगे तो हाइड्रोबेंजीन। कहीं कोई सवाल कुछ पूछना हो साथ साथ पूछते रहो। HbF4 डालने के बाद अगर NaNO2 कॉपर डाल देंगे तो नाइट्रोबेंजीन, पानी डालेंगे तो फिनॉल। वैसे पानी पहले से ही होता है, रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो फिनॉल। H3PO2 को बोलते हैं फॉस्फीनिक एसिड। इसको अगर आप डालोगे तो बेंजीन बनेगी, रिडक्शन हो जाएगी, और इसका खुद का बन जाएगा H3PO3 विच इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। एल्कोहल डालने पे भी बेंजीन बनती है और उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है और बन जाता है एल्डिहाइड।
मैंने हमेशा इस रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट पे जोर दिया है और सवाल भी पूछे हैं हमेशा यहाँ से। फिनॉल के साथ कपलिंग रिएक्शन करेंगे तो ऑरेंज डाई बनेगी। फिनॉल एसिडिक है, मीडियम बेसिक लेना है। इजी रट्टा है, उल्टा उल्टा रखना है मीडियम। ऐसी एनिलीन बेसिक होती है तो मीडियम एसिडिक करना है। ये ऑरेंज डाई है और ये येलो। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिएक्शन बेस्ड। तो अमोनिया में डाला इथाइल क्लोराइड तो बनेगी प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, और आखिरी में बनेगा क्वाटरनरी सॉल्ट। दिस इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। और एडिंग अमोनिया बनेगी प्राइमरी अमीन। और वो कह रहा है इसमें 2 मोल डालो मिथाइल क्लोराइड के तो नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह पे 2 मिथाइल लग जाएंगे। अमीन बेसिक है, अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो सॉल्ट बनेगा। दिस इज बेसिकली प्रोटोनेशन। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर H+ के साथ शेयर करेगा। ऐसा यहां भी होगा। तो एसिड बेस्ड रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। एनिलीन में डाला है मिथाइल क्लोराइड तो पहले बनेगी सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शरी अमीन, और फिर क्वाटरनरी सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो सॉल्ट का एनाइन चेंज हो जाएगा। क्लोराइड की जगह कार्बोनेट हो जाएगा। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है इसलिए होल ट्वाइस आ जाएगा। एंथनी में डालेंगे बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज बेंजोइलेशन। H हट जाएगा, COC6H5 लग जाएगा।
हाँ जी बोलो। NaCN डालेंगे तो आई हटेगा, सी एन लगेगा। साइनाइड में पानी कम डालेंगे तो अमाइड बनेगा। और अमाइड में कराएंगे HBD तो बनेगी प्राइमरी अमीन विद 1 कार्बन शॉर्ट। जिससे सैंडमेयर, इसने केसी सर, लगाया, एनसीईआरटी की मर्जी है। हाँ जी बोलो। फर्स्ट पार्ट में चाहे हम सिंपल हाइड्रोलिसिस कराएं या बेसिक मीडियम में कराएं, इससे कई प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं फर्क पड़ता, बस ये पार्शियल लिखा होगा तो अमाइड बनाना है। तो CuCN डालेंगे तो CN लगेगा। साइनाइड में डालेंगे पानी H+, हीट भी लिख लो साथ में, तो बनेगा बेंजोइक एसिड। एसिड अमोनिया हीट गिव अमाइड। बहुत ही फेमस सेट ऑफ रिएक्शन है जो काफी ज्यादा ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। KCN डालेंगे तो CN लगेगा। साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव CH2NH2। में डालेंगे नाइट्रस एसिड तो एल्कोहल बनेगा। नाइट्रो कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ऑन डायाएथोटाइजेशन गिव डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव फिनॉल। एसिड अमोनिया हीट अमाइड। अमाइड में कराया HBD, CO निकल गई, 1 कार्बन शॉर्ट अमीन बन गई। में डालेंगे नाइट्रस एसिड तो बनेगा एल्कोहल। नाइट्रो कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमीन। में डालेंगे नाइट्रस एसिड तो बनेगा डायजोनियम सॉल्ट। और इसमें फिनॉल डालेंगे तो बनेगी ऑरेंज डाई। क्या रहा है कार्बाइलमिन टेस्ट। इसमें बनेंगे आइसोसाइनाइड, KCl और वाटर। ये रिडक्शन है, इसमें बनेगी बेंजीन और H3PO3। एनिलीन बेसिक है, सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे बनेगा सॉल्ट। प्रोडक्शन पे बनेगी बेंजीन।
दिस इज ब्रोमिनेशन, बनेगा ट्राई प्रोडक्ट। ये है एनिलीन की एसिटाइलेशन। NaNO2 कॉपर डालेंगे तो बनेगी नाइट्रोबेंजीन। कन्वर्जन आ रही है। सो हम लोग चाहते हैं कि औरतों पे ब्रोमीन लग जाए, इसका मतलब हमें करानी है ब्रोमिनेशन। उसके बाद हम चाहते हैं कि नाइट्रो की रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन के लिए FeHCl बेस्ट है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका बने डाइजोनियम सॉल्ट, सो डाया एजोटाइजेशन। और फिर हम इसको हटा देना चाहते हैं रिडक्शन। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसके अंदर फॉस्फेनिक एसिड डाल दो या इथेनॉल डाल दो। और आखिरी में हम चाहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन, तो KMnO4 बेसिक मीडिया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट में पहले डायाजोडाइजेशन, उसके बाद हम लोग नाइट्रो ग्रुप चाहते हैं सब्स्टिट्यूट कराना, तो HbF4 NaNO2 कॉपर हीट। एनिलीन की ब्रोमिनेशन, डायाजोटाइजेशन, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आप इथेनॉल भी यूज कर सकते हो और फॉस्फेनिक एसिड भी। हाँ जी, एसिड से बनाना है अमाइड, तो अमोनिया हीट। ध्यान से देखो, ये स्टेप डाउन कन्वर्जन है। स्टेप डाउन कन्वर्जन में कोशिश रहती है HBD लगाने की। HBD अमाइड में लगाते हैं इसलिए पहले अमाइड बनाया, उसके बाद NaOH हीट, तो ये CO निकल जाएगा और एक कार्बन शॉर्ट अमीन बन जाएगी। एल्कोहल में डालेंगे SOCl2, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा।
KACN डालेंगे तो CN लगेगा, साइनाइड में डालेंगे पानी तो बनेगा एसिड। साइनाइड से बनाना है अमाइड, तो इसकी करेंगे हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अमाइड में लगा रहे हैं HBD, ताकि ये कार्बन शॉर्ट अमीन बन जाए। अब देखो इस तरफ 6 कार्बन थी और यहाँ पे 5 कार्बन है, तो हम स्टेप डाउन कर रहे हैं। ये स्टेप अप कन्वर्जन थी, कार्बन बढ़ानी थी हमें। अगेन स्टेप डाउन कन्वर्जन है, 2 से 1 पे आना है आपको। अमीन से एल्कोहल, एल्कोहल से एसिड, एसिड से अमाइड, अमाइड से HBD। एक बार फिर से ये है स्टेप अप कन्वर्जन। एसिड से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से स्टेप अप, साइनाइड में डालेंगे पानी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है अगेन स्टेप अप कन्वर्जन। तो अमीन से एल्कोहल, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से स्टेप अप, साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमीन। नाइट्रो ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी में बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हॉफमैन अमोनोलिसिस, और कोई रास्ता है ही नहीं। ये है स्टेप डाउन कन्वर्जन। एसिड से अमाइड, अमाइड में HBD, अमीन से एल्कोहल, एल्कोहल से एसिड। ये है स्टेप अप कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन पे कार्बन बढ़ रही है, तो नाइट्रो से अमीन, अमीन की डाया एजोटाइजेशन, सैनमेयर, साइनाइड में डालेंगे पानी तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें फिनॉल भी चाहिए और ब्रोमीन भी चाहिए, तो 2 ग्रुप चाहिए हमें, तो लेट्स फोकस ऑन इट। सबसे पहले नाइट्रेशन,
क्योंकि नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है तो हमें इसका फायदा उठा लेना है। बीआर हमने मेटा पे सेट कर दी है। अब नाइट्रो से हमें अमीन बनाना है, बस इतना सा काम रह गया। प्रोडक्शन, डायजोटाइजेशन, एंड देन हाइड्रोलिसिस। सिंपल वाटर वार्म भी लिख सकते हैं। सर, हाँ जी। ये वाला जो क्वेश्चन है बी पार्ट है, कोई और रूप से हो सकता है या बस यही है? नहीं, और तो इसमें संभावना नहीं दिख रही यार। जो सेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है उनसे नहीं हो सकता ये। तेरे पास कोई तरीका है? तेरे पास कोई तरीका है इसका बेटा? ये स्टेप डाउन कन्वर्जन है। तो पहले अमोनिया हीट और उसके बाद एचबीडी। पहले ब्रोमिनेशन पानी में ताकि बन जाए ट्राई प्रोडक्ट, उसके बाद डाया एजोटाइजेशन, और आखिरी में बाजीमन। ये एक स्टेप अप कन्वर्जन है क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले केसीएन और फिर साइनाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अमीन। पहले नाइट्रेशन, क्योंकि हम NH2 ग्रुप डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते। फिर रिडक्शन। पहले मास्किंग, ब्रोमिनेशन नॉर्मल, एंड देन डी मास्किंग। अमाइन में डालेंगे पानी तो बनेगा एसिड। इसकी करा रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, एंड देन फिल्डक्राफ्ट मिथाइलेशन। पहले डायजोटाइजेशन, सैनमेयर, एसिड और रिडक्शन गिव प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अल्कोहल।
ये एक वर्ड प्रॉब्लम थी। एरोमेटिक कंपाउंड ए में डाला अमोनिया, हीट किया तो बी बना। आपको पता है एसिड अमोनिया हीट गिव अमाइड। अमाइड में लगाया HBD तो एनिलीन बनी, जिसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ था। सबके आईपैक नेम लिखने हैं। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। बायोमोलिक्यूल नॉर्मल क्लास में कराएंगे। कोई क्वेश्चन अगर आज कराया है, रिपीट चाहते हो तो बताओ। पेज नंबर बता दो, दोबारा करा देते हैं। ठीक है।